आज हम इसका अगला एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं और हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो और वो लोग बाटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये कितना अच्छा है, तुम लोगों ने इसे क्या कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद भी ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम सब लोग इससे इसलिए जलते हो क्योंकि ये तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है। वो सब की सब लड़कियां भाटियान की तारीफें करना शुरू कर देती हैं, जिस पर रुबोयान काफी हैरान होती है और उसे कुछ याद आता है। हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक वक्त में वो भी बाइटियान की दीवानी हुआ करती थी और जब वाइटियाना उसकी तरफ आ रहा था तो वो बाइटियान के लिए पहले से ही वहाँ पे खड़ी होकर उससे करने की तैयारी कर रही थी और जैसे ही बाइटियान उसके पास पहुँचता है तो वो उसे आई लव यू कहने वाली होती है, तो बाइटियान उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो वहीं खड़ी रहती है और वहीं पे कुछ लोग रूबयान को यह सब करता हुआ देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और इस सब के बाद रुबोयान को बाइटियान से नफरत हो गई थी, जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा यूं ही लड़कियों के पीछे छुपा करोगे। ये सुनकर बाइटियान मोहान से कहता है कि मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या नजर आया कि तुम इससे प्यार हो गया, क्या तुम्हें इसकी ये लंबी जुबान पसंद आई है जिससे यह हर वक्त बकबक करती है, या फिर तुम्हें इसकी ये बेवकूफ वाली बातें पसंद आती हैं। यहाँ पे मामला जरा गर्म होने लगा था, इतने में मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग किस बात पे बहस कर रहे हो, तो बाइटियान मास्टर को जाकर कहता है कि हम लोग तो बस यह कह रहे थे कि देखते हैं कि इस मर्तबा सबसे पावरफुल मेरिडियन किसकी होती है, जिस पर मास्टर उससे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम कुछ दिन पहले इंजर्ड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि शायद इस मर्तबा तुम्हें अपनी डेंट एक्टिव करने में शायद दिक्कत आएगी, मगर सुबह इटिया कहता है कि नहीं, मेरे जख्म अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं और मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यह सुनकर मास्टर कहता है यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे सारे घाव भर गए हैं, जिस पर बाटियन कहता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव करना चाहता हूँ और आप देख लेना मैं सबसे हाई रैंक की में रेडियंस को एक्टिव करूंगा। ये सुनकर मास्टर उसे कहता है कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग वहीं पे एक पहाड़ के ऊपर दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की जिसने अपना मुंह कवर किया होता है, वो दूसरी लड़की से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा मंगेतर इतना ज्यादा पॉपुलर होगा, तो वो लड़की कहती है कि मुझे इसके टैलेंट पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे इससे मिलने के लिए इसलिए आई हूँ ताकि मैं उसके साथ एक डील कर सकूं। और यहाँ पे बाइटियान अपनी मेरिडियंस एक्टिव करने के लिए जा रहा होता है, मगर मोहान उससे कहना है कि नाते तुम्हारी डेंटिस एक्टिव हो भी जाए तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी मो फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सु फैमिली की जगह लेने वाली है। उसके बाद तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। और फिर मास्टर बाटियन से कहता है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर 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 तुमने अपनी मेरिडियंस को एक्टिव कर लिया तो फिर तुम पास हो जाओगे, अगर तुमने टाइम क्रॉस कर लिया तो फिर तुम फेल हो जाओगे। यह सुनकर बाइटियान वहाँ पे कल्टिवेशन के लिए बैठ जाता है और जैसे ही वो कल्टिवेशन स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास मौजूद क्रिस्टल्स अचानक से येलो हो जाते हैं और बाटियन अपने माइंड में फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह अपनी डेंटिस्ट को एक्टिव कर सके, मगर हम देखते हैं कि उसे अपनी डेंटिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। वो सुप्रीम गडरी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और हमें बाइटियान की वेंस को दिखाया जाता है। उसकी वेंस में दो अलग अलग तरह की पावर्स थी, जिसकी वजह से बाइटियान उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। यह देखकर मास्टर थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर दूसरी तरफ मोहान और रुवयान यह देखकर काफी खुश होते हैं कि यह फेल होने वाला है। जिसके बाद बाटियन कहता है कि मुझे ये दर्द कैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मेरिडियंस एक्टिव हो गई है। इतने में बाटियन अपने माइंड पर
का अदर चला जाता है, जहां पवा कसा का हसन का आवाज सुनता है और फिर उसे दिखाई देता है कि वहां पे एंसर बाई हुआंग और रुओ किंग होती है। उन लोगों को वहां पे देखकर वो कहता है कि लगता है कि शायद मैंने अपने एनसेट की मेमोरी को अनलॉक कर दिया है, सच में गॉड भी मुझ पर मेहरबान है। और उसे वो सीन भी दिखाई देता है जिसमें रुओ किंग बाई हुआंग को मार रही होती है, जिस पर बाटियन कहता है कि इस मर्तबा सब कुछ मैं अपने हाथों से खुद कंट्रोल करूंगा। और यहाँ पर मोहन मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद बाइटियान अपनी मेरिडियन से एक्टिव नहीं कर पाया है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और किसी और को वहाँ पे आने के लिए कहता है और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।